अस्सलाम वालेकुम जमात अख्तम। आज का लेक्चर हमारा पिछले लेक्चर के साथ ही है। उसमें हमने कहानी पढ़ी थी और आधी पढ़ी थी। कहानी का नाम था जिसका काम उसी को साझे। ये हमने आधी पढ़ी थी, उसके बाद आधी हम आज पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने वो याद की होगी। आपको याद है वो बढ़ई के बारे में था। ये कहानी बढ़ई के बारे में थी। उसमें एक बंदर था, वो बढ़ई जैसा काम करने की कोशिश करता है। तो एक दिन का जिक्र यहाँ पे करते हुए हमने छोड़ा था। एक दिन का जिक्र है कि बढ़ई किसी ज़रूरी काम से जल्दी में वहाँ से चला गया। लकड़ी की लठ, आरी और पिक्चर दोनों अपनी जगह छोड़ गया। आगे है कि बंदर तो मौका की तलाश में था। दरख्त से उतरा, लठ पर आ बैठा। वो जो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा था उस पर आ बैठा। इधर उधर झांक कर लकड़ी की दरज की पिक्चर के साथ खेलने लगा। उसके औजारों के, बढ़ई के औजारों के साथ वो खेलने लगा और इसे हिलाता रहा। हिलते हिलते आखिर पिक्चर दरज से निकल गई और दरज बंद हो गई। उसके साथ ही बंदर का हाथ भी दरज के अंदर बुरी तरह फंस गया, यानी उस लकड़ी के अंदर ही उसका हाथ फंस गया। बहीतरा ची ची करता रहा मगर ना निकल सका। बहीतरा मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ची ची मतलब वो अपनी जो उसकी आवाज़ होती है वो अपनी आवाज़ें निकालता रहा तकलीफ़ की शिद्दत से, मगर ना निकल सका। आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ा। ऐसे में बढ़ई भी लौट आया। बंदर की चीखें सुनी तो भागकर बंदर की मदद करना चाही। बंदर बेहिस्सो हरकत था, यानी उसमें कोई हरकत नहीं थी, वो बिल्कुल चुपचाप लेटा हुआ था। उसने जल्दी से पिक्चर उठाई और लकड़ी की दरज में दूसरी तरफ से ठोंक दी ताकि बंदर का हाथ दरज से निकल आए। दरज खुली तो बंदर के जिस्म में हरकत तक पैदा ना हुई। बढ़ई ने देखा तो बंदर मर चुका था, यानी उसको इतनी तकलीफ हुई, इतनी शिद्दत की कि वो मर गया। बढ़ई ने गुस्से से कहा, ओ बंदर बेचारे, जिसका काम उसी को साझे। बंदर बेवकूफ़ था। बढ़ई बनने की आरजू में यानी ख्वाहिश में इस जहां से चला गया। कहा जाता है कि बंदर सीखने में बड़ा चालाक है, लेकिन इंसान से ज़्यादा चालाक नहीं। इसमें हमें यही सबक मिलता है कि हमें हर काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बल्कि वही काम करनी चाहिए जिसकी हमें समझ हो, जो करने की सलाहियत भी हमें मौजूद हो। तो ये कहानी आपने अच्छे से याद करनी है। अब मुकम्मल कहानी याद करनी है और अपने रफ रजिस्टर पर लिखनी भी है ताकि आपको ठीक तरह से याद हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।